बीन स्टार्टेड नाउ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएशन में हम लोग ने सीखा था, तो सबसे पहले हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग ने देखा क्या था? डिफरेंशिएशन में हम लोग ने देखा था सबसे पहले फॉर्मूलास। तो फॉर्मूलास एक बार हम लोग आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स से डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x। तो सभी बच्चे इसको जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है, जिसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x with respect to x, this is minus sin x. Differentiation of tan x with respect to x, sec square x. Differentiation of cot x with respect to x, वो होता है माइनस cosec square x. तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec square x. एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x वो होता है minus cosec x cot x. This is the formula. Differentiation of tan x sec square x. Differentiation of sec x, this is sec x tan x. And differentiation of x की power n, this is nx n minus 1. Differentiation of e की power x, this is e की power x. Differentiation of a की power x, this is a की power x into ln a या log base ea. Differentiation of any constant, this will become equal to 0. तो बच्चों मैंने आपको इतने फॉर्मूले आपको बताए थे। यह फॉर्मूले मैं आपको पिछले 2 टर्म से हर स्टेज पे बता रहा हूं ताकि आपको लर्न हो जाए। तो अब आपको फाइनली ये फॉर्मूले लर्न हो जाने चाहिए, वरना आप क्वेश्चंस आपके सारे अटकेंगे। तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको 100% पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपकी स्क्रीन भी स्क्रॉल कर रहा हूं। आपका ध्यान जाना चाहिए अब यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले क्या हैं और कैसे उनको यूज करना है, वो अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो अगेन मैं आपको बता दे रहा हूं, आपकी पिछली क्लासेस के वीडियोस आपके देखे होने चाहिए पहले से। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन का डिवीजन वाला फॉर्मूला, जिसको मैं कल आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मैं डिवीजन वाला फॉर्मूला आपको एक बार सिखा देता हूं दोबारा, जिसको मैं अभी अप्लाई करूंगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये मैंने कल आपको बताया था कि अगर दो फंक्शंस का डिवीजन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हम किस तरह से फॉलो करते हैं। दिस इज नीचे वाला फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर्मूला एफ एक्स अपॉन जी एक्स। नीचे वाला फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो बच्चों इसको क्वेश्चन फॉर्म हम लोग कहते हैं या डिवीजन फॉर्मूला कहते हैं फॉर द डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम आपको ये फॉर्मूला कल भी बता चुके हैं और इसके कल आपको मैंने एप्लीकेशंस भी बताए थे। तो आज हम लोग फिर से दोबारा इसके एक बार फिर से एप्लीकेशंस कर लेते हैं ताकि आपको ये डिवीजन वाला फॉर्मूला सही से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन रूल भी कहते हैं। चलिए, लेट्स से आपको डिफरेंशिएशन करना है y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन 1 प्लस साइन x। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करना हो तो दैट मींस आपको dy बाय dx निकालना होता है। तो किसी भी फंक्शन को आपको अगर डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले आप उसको y मान लिया करिए। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंशिएट करना है e की पावर x अपॉन 1 प्लस साइन x को, तो सबसे पहले आप इसको y मान लीजिए। और मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि इसके नीचे आपको लिखना पड़ता है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखते हैं आप? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू मैं शॉर्ट में लिखता हूं, तो ये बन जाएगा dy बाई dx या d बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ e की पावर x अपॉन 1 प्लस साइन x। ये है बच्चों आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। अब बच्चों आपको करना क्या है, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएशन यहाँ किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एफ एक्स की जगह यहाँ पर e की पावर x है और जी एक्स की जगह यहाँ पर 1 प्लस साइन x है। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको अप्लाई करिए। सबसे पहले लिखते हैं नीचे वाला फंक्शन दैट मींस 1 प्लस साइन x
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन दैट इज एफ एक्स जो कि ई की पावर एक्स है, माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसको हम डिवाइड किससे करते हैं, देखिए ऊपर स्टैंडर्ड की तरफ आपको नजर आ रहा है gx के स्क्वायर से। gx आपका क्या है 1 प्लस साइन एक्स, यानी 1 प्लस साइन एक्स के स्क्वायर से आप इसको डिवाइड करेंगे। तो आई थिंक आपको यहां तक के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स, और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, माइनस e की पावर x, और बच्चों 1 प्लस साइन एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। इस तरह से ये डिफरेंशिएशन चलता चला जाएगा और आपका काम होता चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखिए, इसको जरा सिंप्लीफाई अगर आप कर पाए तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ गया है। दिस बिकम्स e की पावर x प्लस e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x cos x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्म आ गया है। अब इससे ज्यादा ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन तब भी अगर आप एक आध स्टेप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि e की पावर x पूरे में कॉमन है, अंदर आएगा 1 प्लस साइन x माइनस कॉस x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब डिवीजन का फॉर्म होता है तो डिफरेंशिएशन किस तरह से किया जाता है। मैं स्क्रीन स्क्रॉल करके आपको पूरा दिखा भी रहा हूं, आप आराम से उसको देख सकते हो। तो डिवीजन के लिए किस तरह से क्या रूल अप्लाई किया गया है, तो ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी में भी आप करके एक बार चेक कर लीजिए। तो डिफरेंशिएशन का बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपको डिफरेंशिएशन करना है sec x माइनस 1 होल डिवाइड बाय sec x प्लस 1। तो बच्चों जिसको भी डिफरेंशिएट करना होता है उसको हम पहले y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लिखा आपने। अब यहां पे लिखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाला फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्वोशिएंट वाला फॉर्मूला जो आपको बताया है पीछे, वो मैंने यहां पर दोबारा अप्लाई किया है, तो आप सबको समझ में आना चाहिए। तो यहां तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब बच्चों ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया बच्चों sec x प्लस 1। ब्रैकेट में देखिए बच्चों sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और बच्चों 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0। ध्यान से देखिए सभी बच्चों, आपको sec x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करना है। तो sec x का मैंने आपको बताया था sec x tan x होता है, और माइनस 1 है, 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए मैंने माइनस 0 लिखा नहीं है। आगे देखिए sec x माइनस 1, और ब्रैकेट में आएगा sec x का sec x प्लस sec x tan x होता है, और 1 का 0 होता है। तो होपफुली आप लोग को यहां तक की बातें पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। नाउ इट बिकम्स sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब यहां पर आगे आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज sec x tan x आपने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में आया क्या आया है sec x प्लस 1 माइनस sec x प्लस 1। जरा ध्यान से देखिए sec x प्लस 1 माइनस sec x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर देखिए आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको आराम से आप कैंसिल आउट कर लीजिए। sec x से sec x ये कैंसिल हो गया है। सिंप्लीफाई आप ही को करना होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया। दिस इज 2 sec x tan x होल डिवाइडेड बाय sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका निकल करके आ गया है। दिस इज द फाइनल आंसर।
अब सभी बच्चों को अपनी कॉपी में करना है, तो आपको कॉपी में भी ये क्वेश्चन करना है, तो आप इसको कॉपी में करिए अपनी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे जो अगला वाला है वो मैं लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, अब आपको डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डिफरेंशिएट करना है 1 प्लस ln x अपॉन 1 माइनस ln x। 1 प्लस ln x अपॉन 1 माइनस ln x, जिसको डिफरेंशिएट करना होता है उसको हम y मान लेते हैं और फिर लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू नीचे वाला इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला। तो होपफुली आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी सही ढंग से। अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो बच्चों हमने नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया। अब सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ln x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया भी था पहले कि ln x हो या log बेस ex हो, उसका डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln x होता है 1 बाय x। इसको आप अपने ब्रैकेट में डाल दीजिए और याद रखिएगा कि ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, क्योंकि यही आपको यहां पर यूज करना है। इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, ये हो गया 1 माइनस ln x। बच्चों अब ध्यान से देखिए, आपको 1 प्लस ln x का डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और प्लस ln x का 1 बाय x हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 1 बाय x यानी कि 1 बाय x हुआ। माइनस 1 प्लस ln x, ध्यान से देखिए बच्चों 1 का 0 है और माइनस ln x बचा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय x, यानी कि 0 माइनस 1 बाय x यानी कि माइनस 1 बाय x। होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये बच्चों हो गया 1 माइनस ln x का होल स्क्वायर। तो यहां तक क्लियर बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ के आपका आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखिए तो पूरे क्वेश्चन में 1 बाय एक्स कॉमन है, 1 बाय एक्स पूरे क्वेश्चन में कॉमन है, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस ln x और ये बना माइनस 1 माइनस ln x। लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया था क्योंकि माइनस 1 बाय एक्स भी था, तो ये एज इट इज क्या बन जाएगा 1 प्लस ln x हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस 1 बाय एक्स के साथ भी माइनस है और पहले भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। और नीचे वाले का स्क्वायर, तो बच्चों आप नीचे वाले का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस ln x का। तो बच्चों आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया है। ln x से ये वाला ln x कैंसिल हो जाएगा। अब तो ये सिंप्लीफिकेशन है जो आप भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आप फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं। This is 1 plus 1 2, this is 2 upon x times 1 minus ln x का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको डिफरेंशिएट करना है 4x प्लस 5 sin x होल डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 cos x। तो बच्चों अगेन जिसको डिफरेंशिएट करना होता है उसको हम y मान लेते हैं, लेकिन मे भी हो सकता है कुछ बच्चों ने कल या परसों या हो सकता है 2-3 दिन से क्लास ना अटेंड की हुई हो, तो हम उनके लिए स्पेशली पहले हम डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपको करके दिखा देते हैं। तो बच्चों ये न्यूमरेटर का पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन करके दिखा दे रहा हूँ, पहले आप इसको सेपरेटली देख लो फिर वैल्यू पुट कर देना। तो ये बच्चों बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 sin x। अगर बच्चों ध्यान से देखें तो 4x में मतलब 4 बाहर आ जाएगा, जो भी कांस्टेंट होता है वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। उसी तरीके से 5 sin x से 5 जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, sin x का होगा। तो बच्चों x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, मैंने कल आपको बताया था।
लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ आप कोने में समझ सकते हैं कि x की पावर n का होता है nx n-1। तो अगर आपके पास x की पावर 1 का आ जाए तो ये हो जाएगा 1x 1-1, और 1-1 हो गया 0, x की पावर 0 हो गया 1, 1 into 1 हो गया 1। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है और sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है। तो बच्चों न्यूमरेटर जो है 4x + 5 sin x, उसका डिफरेंशिएशन हो गया 4 + 5 cos x। अब बच्चों अगर हम डिनोमिनेटर को भी आपको अलग से समझा दें तो शायद आप जल्दी समझ। ये बच्चों मैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं जरा समझिएगा। आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 7 cos x। जरा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 7 cos x। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जरा बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो 3 है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लीजिए। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 7 कांस्टेंट है, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। तो बच्चों ये आ गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, cos x का होता है -sin x। तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन मैंने आपको फाइनली कर दिया। तो बच्चों अब आपको न्यूमरेटर का भी डिफरेंशिएशन पता है। कहाँ है न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन? ये। डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन पता है, वो है ये। तो बच्चों अब आप इसको करना स्टार्ट करिए। कैसे अप्लाई करेंगे उसको अप्लाई करिए, क्वेश्चन रूल अपनी कॉपी में करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लिखूंगा d/dx ऑफ, किसको करना है डिफरेंशिएशन? 4x + 5 sin x होल डिवाइडेड बाय 3x + 7 cos x। इसको बच्चों आपको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले लिखेंगे नीचे वाला इंटू d/dx ऑफ ऊपर वाला। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। माइनस ऊपर वाला, माइनस नीचे लगा देते हैं, ऊपर वाला यानी कि 4x + 5 sin x इंटू d/dx ऑफ नीचे वाला। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में है 3x + 7 cos x, उसका स्क्वायर। अब बच्चों यहां ध्यान से देखिए, आपके पास सारी बातें आपके सामने आ गई हैं। ये हो गया 3x + 7 cos x, और बच्चों आप ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं पहले ही, यहां पुट कर दीजिए। दिस इज 4 + 5 cos x माइनस 4x + 5 sin x, और 3x का 3 cos x का माइनस sin x, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये हो गया 3x + 7 cos x का स्क्वायर, ये हो गया। तो बच्चों आपको होपफुली यहां तक सारी बातें क्लियर कट समझ में आ गई। अब बच्चों ये आपका काम है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो उसको सिंप्लीफाई भी करना है आपको, अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। लेकिन अगर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर मैं लिख देता हूँ फाइनली, वो क्या आ सकता है आप मैच करा लीजिएगा। फाइनल आंसर आपका आएगा 15x cos x। ध्यान से देखिए बच्चों, मैं आपको फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं 15x cos x प्लस 28x sin x प्लस 28 cos x माइनस 15 sin x प्लस 35 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि 3x + 7 cos x का स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका आंसर है फाइनली। अब बच्चों इसको कॉपी में पूरी तरीके से कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आप लोग हेडिंग डालिए चेन रूल। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए चेन रूल। क्या होता है चेन रूल, इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। देखिए बच्चों होता क्या है बेसिकली, अभी स्टार्टिंग में तो आपको पूरा समझाया जा रहा है जैसे मैं आपको पूरा बता रहा हूं, लेकिन आगे चल करके चेन रूल को कोई बोलता नहीं है, डायरेक्ट उसको अप्लाई कर देता है, क्योंकि चेन रूल आगे चल के काफी ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है। पहले हम लोग समझते हैं चेन रूल होता क्या है। जैसे अभी हम लोग ने लिखा sin x का डिफरेंशिएशन करना है, तो तुमने कहा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
और कहोगे सर साइन एक्स का तो ऑलरेडी पता है हमें, वो कॉस एक्स होता है, आंसर आ गया। लेकिन अगर हमने यहाँ पे थोड़े चेंज कर दिए, जैसे मैंने कह दिया आपको डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन 100x, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अब आप क्या कहोगे, सर आपने साइन x का बताया, साइन 100x का तो बताया नहीं। तो हमने कहा तुम्हें यहां पर क्या चीज प्रॉब्लम कर रही है, तुम कहोगे सर ये 100x प्रॉब्लम कर रहा है। तो बच्चों ऐसा करते हैं कि जो चीज प्रॉब्लम करती है उसको हम लोग कुछ u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, u। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन u, बन जाएगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि आपको dy बाई dx निकालना है। तो इसके नीचे आपको मैंने क्या लिखने के लिए बताया है कि आप लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसी तो लिखते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ साइन u, ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ साइन। तो बच्चों अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि x का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो पाता है, लेकिन साइन u तो u का फंक्शन है और डिफरेंशिएट साइन u को आप x के रिस्पेक्ट में कर लें, तो u का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चों हम यहाँ पे कहते हैं कि हम साइन u को डिफरेंशिएट करने के लिए du से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, du से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। और बच्चों यही स्टेप जो है ये कहलाता है चेन रूल, इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल। होता कुछ नहीं है, आपको कुछ दिनों बाद बहुत ही ऑब्वियस लगेगा, लेकिन इस स्टेज को कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं चेन रूल। इस स्टेप को हम लोग कहते हैं चेन रूल। अब बच्चों इस स्टेज के बाद अब आप क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप लिखेंगे सीधा dy बाई dx इज इक्वल टू साइन यू का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में आप आसान से लिख सकते हैं, साइन u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में होगा cos u इनटू d बाई dx ऑफ u। u क्या है बच्चों, उसकी वैल्यू डाल दो, u आपका है 100x। अब जहां जहां u है उसकी वैल्यू आप डाल दीजिएगा, जिसे cos u है, u क्या है आपका 100x। और बच्चों 100x का आपको डिफरेंशिएशन भी करना है, कैसे करेंगे, कहोगे सर 100x में 100 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा dy बाई dx ऑफ x। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो आपका आंसर क्या आया 100 cos 100x। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको चेन रूल यूज करके बताया है। अभी मैं आपको इसके आगे या इसकी अगली क्लास में शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये मेथड क्लियर होना चाहिए कि हम क्वेश्चन किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन और नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब आपको डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप मन में क्या सोचेंगे, आप मन में तो यही सोचेंगे कि अगर ये साइन एक्स होता तो मैं कॉस एक्स लिख देता, लेकिन ये साइन एक्स तो है नहीं, एक्स की जगह एक बड़ा सा टर्म दिया है, तो जो बड़ा सा टर्म दिया है उसको हम क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यू वी, जो आपको मन करे आप मान लीजिए, जनरली हम लोग यू ही मानते हैं। अब बच्चों इसके नीचे अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है dy बाय dx निकालना है। तो हम बच्चों क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखेंगे आप। तो बच्चों ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन u। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, होपफुली आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अब आप कहेंगे कि सर u का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, इसलिए अब आप क्या करेंगे, du से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। याद रखिएगा जहां मैं कलर चेंज कर दूं वहां समझिएगा कुछ खास किया है मैंने, मैं हर बार कलर चेंज कर देता हूं जहां कुछ खास करता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर चेन रूल अप्लाई किया। अगेन मैं इस स्टेप को फिर से हाईलाइट करता हूँ, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, चेन रूल। यानी कि मैंने u के फंक्शन u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए
du से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, दिस स्टेप इज कॉल्ड चेन रूल। तो मल्टीपल कलर्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए मल्टीपल कलर्स मैं यूज कर रहा हूं ताकि आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा जाए। तो बच्चों इसी स्टेप को हम लोग कहते हैं चेन रूल। अब ये बन गया dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय du ऑफ साइन u। तो साइन u का डिफरेंशिएशन सभी बच्चे बता सकते हैं, u के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो होगा cos u, और d बाई डी एक्स ऑफ u, u की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, u आपका है x स्क्वायर प्लस 5। तो बच्चों अब आप इसको बहुत ही सरलता पूर्वक कर सकते हैं। cos u, u की वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 5, और बच्चों x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला x की पावर n। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n माइनस 1, यानी इसको लिखेंगे 2x 2 माइनस 1, यानी x स्क्वायर का होता है 2x। 5 एक अकेला कांस्टेंट है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो बच्चों आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 2x cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। दिस इज द आंसर। तो बच्चों अब हम लोग समझ लेते हैं इसका शॉर्टकट है क्या, क्या यूज होता है। वैसे देखिए ऐसा होता है कि जैसे आपने क्या किया, अगर हम इस क्वेश्चन का शॉर्टकट अप्लाई करें तो हम अप्लाई कैसे करेंगे एक बार समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक नया क्वेश्चन बना दिया, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स बना दिया। तो अगर इसको आप करेंगे तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x होता है। सर ने तो यही बताया है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, बेसिक फॉर्मूला तो ये है। लेकिन ये क्या है, e की पावर साइन x है। अब जब ये e की पावर साइन x है तो आपको प्रॉब्लम क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है साइन x। क्या प्रॉब्लम कर रहा है, साइन x, यही तो प्रॉब्लम कर रहा है कि x की जगह साइन x है। तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन को अब ध्यान से देखें तो हमें एक बात यहां पर क्लियर होगी, हम शॉर्टकट कैसे लगाएं। पहले शॉर्टकट से करते हैं, फिर चेन रूल से करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखते हैं, अगर मेरे को एक स्टेप में आंसर लिखना हो, क्योंकि आगे चल के आप एक स्टेप में ही लिखेंगे आंसर, कि अपने मन में आपने u किसको माना, साइन x को u माना, तो e की पावर u का डिफरेंशिएशन क्या होगा u के रिस्पेक्ट में, e की पावर u का e की पावर u ही रहेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है x का डिफरेंशिएशन e की पावर x का x के रिस्पेक्ट में e की पावर x होता है। तो e की पावर u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में e की पावर u ही रहेगा। और जिसको u माना था उसको डिफरेंशिएट कर दो और डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान देना, पहले e की पावर u का e की पावर u, और जिसको u माना था उसका डिफरेंशिएशन करके e की पावर u के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको खूब सारे स्टेप्स लिखने की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इसका शॉर्टकट होता है। तो u की जगह आप क्या है, साइन x है, क्योंकि आपने साइन x को ही u माना था, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos x। तो बच्चों ये आपका एक ही स्टेप में आंसर हो गया। तो आगे चल के आपको यही एक स्टेप यूज करना पड़ता है, और बड़े बड़े डिफरेंशिएशन सब एक ही स्टेप में हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको चेन रूल से कंपेयर करना चाहें तो कैसे करेंगे, जरा देखिएगा। आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर साइन x। तो बच्चों आप क्या करेंगे, साइन x को पहले u मानेंगे, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर u, बन गया। अब यहां लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, लिख दिया। तो बच्चों ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ e की पावर u, हो गया। ठीक है, अब बच्चों उसको हमें करना है, तो आप क्या कहोगे कि सर यहां पर e की पावर u जो है वो u का फंक्शन है, तो हम उसको डिफरेंशिएट करने के लिए du से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यही तो करेंगे। तो यही स्टेप आपका क्या कहलाता है, चेन रूल। यही स्टेप आपका क्या कहलाता है, चेन रूल। तो मैंने बच्चों आपके लिए चेन रूल फिर से हाईलाइट कर दिया, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। आंसर वही आएगा जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, e की पावर u का u के रिस्पेक्ट में e की पावर u ही रहेगा, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ u, u आपका साइन x। तो बच्चों आपका आंसर हो गया e की पावर u आपका साइन x है, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x है। तो बच्चों आप फाइनल आंसर इसका निकाल चुके हैं, और ये वही आ रहा है जो आपका आंसर पहले आया था।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, sec 4x का आपको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप कैसे करेंगे, अगर आप शॉर्टकट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, कहेंगे सर हमको sec x का डिफरेंशिएशन पता है, वो होता है sec x tan x, ये आपका बेसिक फॉर्मूला। अगर ये आपको पता है फिर आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि sec x का तो पता है, वो होता है sec x tan x, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, यहाँ पर sec 4x है। कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू sec 4x। 4x आपको दिक्कत कर रहा है, यही तो 4x दिक्कत कर रहा है, इसको आप क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक यू। अब आपका चेन रूल वाला स्टेप आ जाएगा, यह आ जाएगा डी बाई डी यू ऑफ सेक यू, और डी यू से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आपको चेन रूल 100% समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं चेन रूल पे बेस्ड। अब बच्चों ये क्या हो गया, इसी स्टेप को हम लोग कहते हैं चेन रूल। यही स्टेप क्या कहलाता है, चेन रूल। अब बच्चों बन गया ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक यू का u के रिस्पेक्ट में होगा सेक यू टेन यू, सेक यू का डिफरेंशिएशन होगा सेक यू टेन यू, ठीक है। तो ये मैंने डिफरेंशिएशन किया है अभी अभी, तो सेक यू का हो गया सेक यू टेन यू, ठीक है, समझ में आ गया इतना। उसके बाद हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यू आपका क्या है, u आपका है 4x, क्योंकि आपने 4x को ही क्या माना था, u माना था, क्योंकि 4x आपको प्रॉब्लम कर रहा था। तो d बाई डी एक्स ऑफ u इज 4x। अब आपका फाइनल आंसर आ गया, u आपका 4x है, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है। आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। अब आप इसको चेक कर लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चाहे आप साइन स्क्वायर x लिखिए, चाहे आप साइन x का होल स्क्वायर लिखिए, बात एक ही होती है। अब आपको प्रॉब्लम क्या करना है, आप कहोगे कि सर अगर ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो हम 2x लिख देते, लिखते कि नहीं। अगर x की पावर क्यूब होता तो हम 3x स्क्वायर लिख देते, क्योंकि सर हमको तो फॉर्मूला पता है ना कि x की पावर n का होता है nx n माइनस 1। तो x की पावर 3 भी होता तो भी हम लिख सकते थे 3x 3 माइनस 1, दैट इज 3x स्क्वायर। लेकिन सर यहां पे तो किसी और का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, साइन x का स्क्वायर है। तो साइन x आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो जो चीज प्रॉब्लम कर रही है उसको मान लो u, तो साइन x आपका बन गया u। नाउ क्वेश्चन बिकम्स y इज इक्वल टू u स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन बन गया y इज इक्वल टू u स्क्वायर। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ u स्क्वायर। अब u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में हो सकता है, इसलिए यहां पर अगेन चेन रूल लगेगा, यानी आप du से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं। इस स्टेप को कहते हैं चेन रूल। तो बच्चों आपके सामने चेन रूल अब कई दफे आ चुका है, तो होपफुली अब आपको चेन रूल वाले स्टेप्स क्लियर होते जा रहे होंगे कि सर किस तरह से चेन रूल बार बार अप्लाई करके क्वेश्चन को फिनिश कर रहे हैं। दिस इज चेन रूल। अब ये बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर का u के रिस्पेक्ट में 2u होगा, जिस तरह से x स्क्वायर का 2x होता है x के रिस्पेक्ट में, तो u स्क्वायर का 2u होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। u क्या है बच्चों, u आपका है साइन x, ठीक। तो बच्चों यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, u आपका साइन x है और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है बच्चों, अब आपको डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन 100x, इसको डिफरेंशिएट करना है।
या आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आप इसको शॉर्टकट से करना चाहें तो कैसे करेंगे, पहले अपने मन में सोचेंगे कि अगर x की पावर n होता है तो nxn माइनस 1 होता है। मतलब जैसे x स्क्वायर होता है तो आप इसको 2x लिखते हैं। मतलब अगर x की पावर 100 होता तो आप इसको क्या लिखते हैं, 100x 100 माइनस 1, यानी 100x 99, यही तो लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये x नहीं है, ये sin x है। तो sin x को हमें क्या मानना पड़ेगा, u। क्या मानना पड़ेगा, u। अब अगर आप चेन रूल सीख गए हैं तो बिना लगाए भी आप आंसर लिख सकते हैं। आपका आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u की पावर 100 का u के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 100u 100 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। u आपका क्या है, साइन एक्स। यही मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि पहले u का कर लो, फिर जिसको u माना है उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर लो। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 100, ध्यान से देखिए, u की पावर 100 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 100u 100 माइनस 1, और जिसको u माना था उसका मैंने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। u किसको माना था, साइन x को। तो ये हो गया बच्चों 100u 99 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पे वैल्यूज पट कर दीजिए। u आपका क्या है, u आपका साइन x है, तो ये हो गया साइन 99x या साइन x की होल पावर 99, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 साइन 99x इंटू कॉस एक्स। तो बच्चों ये करने का एक मेथड हो गया जिससे आप जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू, जिसको भी डिफरेंशिएट करना होता है उसको हम y मान लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको बच्चों डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों ये है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर हाफ। ये तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को किस तरह से करने का मेथड होगा। तो ये क्वेश्चन अगला वाला है, आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप मन में क्या सोचेंगे, आपके मन में क्या आएगा, आप कहेंगे कि सर अगर d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर हाफ होता तो हम लिख देते हाफ x हाफ माइनस 1, मतलब 1 बाई 2x की पावर माइनस हाफ, या इसको हम 1 लिख सकते हैं 1/2x की पावर प्लस हाफ, या इसको हम 1/2 रूट x भी लिख सकते हैं। वैसे तो सही बच्चों को बताएं तो लर्न रहता है, किसी बच्चे से पूछोगे कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या है तो वो डायरेक्ट लर्न किए बैठे रहता है कि 1/2 रूट x। आया कैसे वो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन बच्चों यहाँ पर x की पावर हाफ नहीं है, यहाँ पे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। तो ये चीज प्रॉब्लम कर रही है, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्रॉब्लम कर रहा है, इसको आप u मान लीजिए। तो बच्चों ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू यू की पावर हाफ। अब समझ में आया। अब बच्चों बिना चेन रूल लगाए आप जल्दी से कर लीजिए। u की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1/2। अभी हमने बताया था ना कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। तो रूट u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट u। और जिसको u माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 1। वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, रूट u आपका क्या है बच्चों, u है आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर हम करेंगे तो बच्चों ये 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का 0 बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। इस तरह से आप ये स्टेप्स लिखेंगे, बीच में ऐसे डिवाइड का साइन बना लीजिए और ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका फिनिश है, आपका आंसर आ गया। दिस इज 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर का 2x होगा डिफरेंशिएशन, 2x 2 से मल्टीप्लाई होकर के 4x हो जाएगा, तो आपका 1 का 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर। अब आप इसको चेक कर लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन अब मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नाउ
अब बच्चों अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x। तो इसको बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 10x की होल पावर हाफ, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बच्चों क्या हो गया, अगर ये x की पावर हाफ होता या स्क्वायर रूट ऑफ x होता तो उसका अभी मैंने बताया था ये 2 रूट x हो जाता ना, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता, लेकिन यहाँ x तो है नहीं, यहाँ पे x की जगह क्या है, 10x है। तो 10x को आप क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, ये तो मानेंगे। और उसके बाद बिना चेन रूल लगाए आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं, u की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट u, मैंने आपको रटवा दिया है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो u की पावर हाफ का हो जाएगा 1/2 रूट u। तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे, दिस इज, तो बच्चों आपका आंसर निकल आ गया है, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो आपका फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अब आप इसको मैच कर लीजिए, दिस इज sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट 10x, दिस इज द फाइनल आंसर। अब आप इसको अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए, अपनी कॉपी में पहले करिए, जल्दी ना मचाइए।